अमेरिका से सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट थी पूरी स्टेक होल्डर्स की कि एक रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल हो यहाँ से, बट थोड़ा सा जल्दी हो गया विड्रॉल। बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहा जा चुका है कि बेसिस का तो कोई ना ही रिक्वायरमेंट है ना ही सवाल पैदा होता है। अमेरिका को अफगानिस्तान से जिम्मेदार इनखला करना चाहिए था। अफगानिस्तान में कोई पसंदीदा नहीं, फरीकैन को मिल बैठकर हल निकालना होगा। अफगानिस्तान में बंदूक फैसला नहीं कर सकती। तमाम धड़े भी जंग से तंग आ चुके हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में भारत की सरमायाकारी डूबती नजर आ रही है। खित्ते में अमेरिका की किसी किस्म की मौजूदगी ज़रूरी नहीं, इनखला के बाद मामलात संभालने की सलाहियत रखते हैं। पनाहगज़ीनों की मुमकिना आमद पर तमाम इदारों को मिलकर काम करने की ज़रूरत होगी। सब जानते हैं दाइश और TTP अफगानिस्तान में मौजूद हैं। बॉर्डर से मुतालिक एक लाहेमल तय हो चुका है। सरहद पर 90% से ज़ायद हिस्से पर बाढ़ लग चुकी है। कमर जावेद बाजवा साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, दोनों पार्टियां टेबल पर बैठें। तालिबान भी काफ़ी मैच्योर हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशा हैं। वो चाहते हैं फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, अफगान अवाम जो फैसला करे कबूल होगा। खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगान तालिबान खाना जंगी नहीं चाहते हैं, वो बदल गए हैं। अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो कोशिश होगी कि इसमें हमारी सरजमीन इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान की हुकूमत, फ़ौज और इदारे हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का कहना है, तालिबान ने खुद को मैदान जंग में मनवाया, वो जंगी कुव्वत इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान को अफगान अमन अमल से अलग नहीं किया जा सकता। कोई और सहूलत कारी करे तो एतराज़ नहीं। अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो नुकसान पाकिस्तान का है। दोहा प्रोसेस लाजमी चलना चाहिए ताकि मामला खून रेजी की तरफ ना जाए। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। 250 अजला पर कब्जे का दावा। अफगान बाकी शहरों से काबुल का रुख करने लगे। आपस की लड़ाई से आम शहरी मुश्किलात का शिकार। एक शहरी ने कहा, जिन लोगों के पास पैसा है अफगानिस्तान से जा रहे हैं। रोजाना हजारों अफराद पासपोर्ट ऑफिस और मुख्तलिफ सफारत खानों के आगे लाइन लगाकर खड़े होते हैं ताकि जल्द अफगानिस्तान से निकल सकें। सफ़ेद झंडों से मुतालिक ये कल रात को एक जनाजा कोई आया है और जनाजा आने के बाद लेके गए उसको तदफीन के, तो उसमें हमें इत्तला बाद में मिली रात के 12:30 बजे के करीब। पेशावर में सफ़ेद झंडे लहराने का वाक़या IG ने तस्दीक कर दी। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जान अंसारी ने बताया, गुज़श्ता शब एक जनाजे में सफ़ेद झंडे लहराए गए। लोगों की निशानदही हो गई, कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मुख्तलिफ रास्तों से कराची में असलहा स्मगल हो रहा है। IG सिंध मुश्ताक महर का इंकशाफ। कहा, बसों, ट्रकों, इंटरसिटी कोचों और ट्रेन के जरिए असलहा आ रहा है। कराची के दाखिली खारजी रास्तों पर स्कैनर होने चाहिए। हुकूमत से मुख्तलिफ मकामात पर स्कैनर्स लगाने की दरख्वास्त की है। एडिशनल IG कराची को सिर्फ 2 टास्क दिए हैं। कराची पुलिस स्ट्रीट क्राइम और मनशियात की रोकथाम करे। अब SSP और से DIG तक बासपुर्स की जाएगी। मुस्लिम लीग नून को अब वो पुरानी जमात ना समझो। मुस्लिम लीग नून अब मुकाबला करना सीख गई है। मुस्लिम लीग नून इन वोट चोरों की हलक से अपनी सीटें निकलवाना भी छीन लेगी। अब नून लीग को पुरानी मसलहत पसंद जमात ना समझना। अब नून लीग बदल चुकी, मुकाबला करना सीख गई है। इनके हलक में हाथ डालकर सीटें वापस लेंगे। मरियम नवाज का शारदा आज़ाद कश्मीर में खिताब। कहा, वोट चोरी किया गया तो गर्दन से पकड़ेंगे। बोली, सिलेक्टेड की घर में इज्जत है न घर से बाहर। कश्मीर का मसला नवाज शरीफ ही हल कराएगा। FIA की टीम ने दौरान तफ्तीश बेहुदा गुफ्तगू की। तफ्तीश का तरीका गैर मुनासिब था। शहबाज शरीफ का FIA पर हिरासत करने का इल्जाम। बोले, बर्दाश्त से बाहर हुआ तो पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो। अफसरान बाआवाज़ बुलंद हंसकर मजाक उड़ाते रहे। अदालत का दौरान तफ्तीश मुल्जिमान को हिरासा न करने का हुक्म। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी। FIA ने लीगी सदर के इल्जामात की तरदीद कर दी। हिरासा किया ना ही बदतमीजी की गई। केस से मुतालिक सवाल पर कारकर्दगियां गिनवाते रहे। अब गलत बयानी करके केस से तवज्जो हटाना चाहते हैं।
शहबाज शरीफ ने आज नई रंगबाजी की कि FIA अफसरान हरासा कर रहे हैं। ड्रामा करने की कोशिश पर अदालत से इज्जत अफजाई भी करवाई। शहबाज गिल का ट्वीट, कहा हुजूर लूट मार और जाली टीटी का जवाब दें, ड्रामे बहुत हो चुके। फरूख हबीब ने बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज को टेस्ट ट्यूब सियासतदान करार दे दिया। कहा दोनों करप्शन के माल पर पले बड़े हैं। कश्मीर के नाम पर अब्बू बचाओ मुहिम जारी है। ये कश्मीर नहीं बल्कि अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। बिलावल भुट्टो आज अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले ही अमेरिका में मौजूद। बिलावल की अहम मुलाकातें मुतवक्के। बिलावल की गैर मौजूदगी में पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को मैदान में उतारने का फैसला। कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर जलसों से खिताब करेंगी। शेख रशीद कहते हैं बिलावल एक बार अमेरिका जाए या 3 बार, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे और अगले 5 साल के भी उम्मीदवार हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंडर 19 टीम अमेरिका जाए। तीन अदालतों ने शहजाद अकबर की नाअहली पर मोहर लगा दी। शहजाद अकबर ने जितने केस बनाए वो सब बेबुनियाद हैं। केसेस एक एक करके अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कल एक सूबे का वजीर आला गला फाड़ फाड़ कर जबान दराजी कर रहा था। KP में 100 अरब में एक BRT बनाई नहीं चलाई। रोज लेडी रीडिंग अस्पताल से शोले उठते हैं। हमें शर्म आती है जब KP का मरीज पंजाब में दिल का इलाज कराने आता है। CPEC से मुताल्लिक JCC का 10वां इजलास 16 जुलाई को होगा। वफाकी वजीर प्लानिंग असद उमर और वाइस चेयरमैन NDRC निंगजी मुश्तरका सदारत करेंगे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा इजलास में CPEC के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा और मंसूबों पर पेशरफ्त पर गौर होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड लॉर्ड्स में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की दावत पर इंग्लैंड की बैटिंग जारी। 100 से जायद रन्स 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। दूसरा वनडे बारिश के बायस 47 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। पानी की तलाश में बच्ची मगरमच्छ का नवाला बन गई। सखर में सौलेपट नारा केनाल के किनारे 4 साला बच्ची मां के साथ बैठी थी। मगरमच्छ ने दबोच लिया। मां ने भागकर जान बचाई। वालिद की हुकाम से बच्ची की तलाश में मदद की अपील। बुरहान वानी के यौम शहादत पर तस्वीर और पोस्टें क्यों लगाईं? फेसबुक ने कई अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। 8 जुलाई को मुख्तलिफ अकाउंट से बुरहान वानी की तस्वीर और पोस्टें शेयर की गई थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फोर्सेज ने जिला इस्लामाबाद में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। यूनिवर्सिटीज के तलबा का लाहौर गैरिजन में पाक फौज के साथ एक दिन। ISPR के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद तलबा को पाक फौज के उमूरे कार से आगाह करना है। तलबा को फौज के तंजीमी ढांचे और दिफाई सलाहियतों से मुतालिक आगाह किया गया। तलबा की टैंकों की सवारी, आर्म्ड गाड़ियों में खुसूसी दिलचस्पी, पाक फौज की पेशावराना महारतों और अज़्मो हौसले को सराहा गया। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात खत्म। 9वीं जमात का आखिरी पर्चा भी वक्त से पहले आउट हुआ। नौशेरो फिरोज, सखर और नवाब शाह में नकल के लिए व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल। बलोचिस्तान में हजारा बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कमीशन कायम। सूबाई वज़ीर दाखिला सरबरा मुकर्रर। कमीशन हजारा बरादरी की सिक्योरिटी का जायजा लेकर प्लान तश्कील देगा। शोहदा के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी और नौकरियों से मुतालिक भी तजावीज़ मुरतब करेगा। मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। क्रिकेटर उमर अकमल का मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस से रुजू। वीडियो शवाहिद भी फराहम कर दिए। हिरासत में लिया गया मुबैना हमलावर कहता है वो उमर अकमल का फैन है। मुखालिफ पार्टी की भी उमर अकमल के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त। सेल्फी लेने पर गालम गलोच और मुलाजमीन के साथ मिलकर तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया। इस्लामाबाद तशद्दुद केस का 5वां मुलजिम बिलाल मरवत भी गिरफ्तार। मुलजिमान ने मुतासरा लड़की को ब्लैकमेल करके 13 लाख रुपए बटोरे। SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान कहते हैं पुलिस ने लड़की और लड़के को हिफाजत की पेशकश की है। FIR में शामिल दिफात बहुत मजबूत हैं। जल्द केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे।
راولپنڈی میں خاتون پر تشدد کرنے والا ملزم پکڑا گیا. حماد شاہ رشتہ دار ہے, طلاق دلوا کر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا. خاتون کا بیان. تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سی پی او نے تحقیقات کا حکم دیا تھا. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے اغوا ہونے والا شخص بازیاب, 2 اغوا کار گرفتار. ایس ایس پی ویسٹ کا کہنا ہے کہ مغوی کو ہوٹل میں رکھا گیا تھا. ملزمان کے زیر استعمال گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی. عید قرباں کی آمد. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونقیں. شہریوں کو من پسند جانوروں کی تلاش. بیوپاریوں کے نخرے بھاؤ تاؤ عروج پر. ملک میں مانسون کی انٹری. پنجاب, آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش. اسلام آباد اور راولپنڈی میں جل تھل 1. لاہور, حافظ آباد, پسرور اور ظفروال میں بھی بادلوں کی گن گرج. وزیر اعلیٰ پنجاب کا پانی کی جلد نکاسی کا حکم. کہا کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کروں گا. السلام علیکم, میرا نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ذیشان ملک. میں ہوں آمنہ کھٹانہ. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.